हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टोन। आज हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में समझ लेते हैं। लोग साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। देखिए, हम लोग ब्याज हम लोग किसको बोलते हैं लोग, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। लोग ब्याज और मूलधन, ठीक है। उधार ली गई धन राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। उधार ली गई धन राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। उधार ली गई राशि को हम लोग मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। हम लोग सूत्र देख लेते हैं। लोग साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणा दर बटा में 100, ठीक है। उसी तरह हम लोग जब दर निकालेंगे लो रेट, ठीक है, रेट निकालेंगे लो तो हम लोग का जो 100 है ऊपर चला जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, जो मूलधन और समय है वो नीचे आ जाएगा, मूलधन गुणे समय हो जाएगा। इसी तरह हम लोग समय बराबर टाइम बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ठीक है। इसी तरह हम लोग मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर, ठीक है। और हम लोग का मिश्रधन अमाउंट बराबर होता है मूलधन में जो ब्याज जोड़ा जाता है उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन, ठीक है। और एक और मूलधन प्रिंसिपल का सूत्र होता है मिश्रधन गुणे 100 बाटा में 100 प्लस दर गुणे समय, ठीक है। ये हम लोग पहले सूत्र याद कर लेंगे लोग, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 600 रुपया की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या बताए थे हम लोग, मूलधन गुणे समय गुणे दर बाटा में 100, ठीक है। इस पर हम लोग इसको बैठा देंगे लोग। मूलधन कितना है, जो राशि उधार लिया जाता है उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। मूलधन कितना है, 600 रुपया, 600 रुपया है मूलधन, ठीक है। उसके बाद से दर कितना है, दर है 10%। उसके बाद से समय कितना है, समय कितना है 2 वर्ष। तो हम लोग ब्याज बराबर कितना होता है, हम लोग को इसमें निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, ठीक है। तो मूलधन कितना है 600, उसके बाद से समय कितना है 2 वर्ष और दर कितना है 10%, और बाटा में हम लोग 100 लिख देंगे। उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे ऊपर में। उसके बाद से इसको गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, और जो 1 जीरो है इसको यहाँ पे जीरो बैठा देंगे। 120 रुपया जो निकल कर आया हम लोग का साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का इसमें ब्याज 120 रुपया दिया हुआ है, उसके बाद से मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया, उसके बाद से समय दिया हुआ है 10 वर्ष। हम लोग का दर निकालना है। तो हम लोग दर का सूत्र क्या बताए थे लोग, दर बराबर क्या था, ब्याज
गुणे 100 मूलधन गुणे समय। ठीक है, इस पर हम इसको बैठा देंगे लोग। हम लोग को इसमें दर निकालना है। ब्याज कितना है 120 रुपया गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 600, उसके वजह से समय कितना है 10 वर्ष। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे लोग। नीचे जीरो कितना है 1 2 3, 3 को जीरो है, ऊपर भी 3 को जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 2 और 1 3, ऊपर 2 और 1 3। ठीक है, इसको काट देंगे 6 12 में 6 से, 6 दूनी 12, 2% आप लोग का दर आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का दर कितना दिया हुआ है, दर की कितना दिया हुआ है 5%। उसके बाद से हम लोग का मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 500 रुपया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लेते हैं लोग। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। हम लोग का समय निकालना है इसमें। ठीक है, कितने वर्ष में समय निकालना है। समय बराबर कितना हो जाए, सूत्र पहले देख लेते हैं इसको हम लोग। ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणा में दर, यही हम लोग का समय का सूत्र होता है। चलिए इस पर हम लोग बैठा देते हैं लोग। समय ब्याज कितना है 150 रुपया गुणे 100 बटा मूलधन कितना दिया हुआ है 500 और दर कितना है 5%। इसको कटा देंगे, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कटा देंगे और 5 से 150 कटाएंगे, 5 तिहाई 15 30 हो गया और 5 छक 30, 6 वर्ष आ गया। 6 वर्ष हम लोग का समय आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, इसमें हम लोग का मूलधन निकालना है। धनराशि ज्ञात कीजिए, मूलधन हम लोग का इसमें निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लोग। यहां पे 7% जो है दर दिया हुआ है, उसके बाद से ब्याज कितना है, ब्याज हम लोग का दिया हुआ है कितना 280 रुपया। उसके बाद से समय कितना दिया हुआ है, समय कितना है 4 वर्ष। हम लोग का निकालना क्या है मूलधन। ठीक है, मूलधन बराबर कितना होता है ब्याज गुणा में 100 बटा दर गुणे समय। ठीक है, इस पर हम लोग बैठा देंगे लोग। ब्याज कितना है 280 रुपया गुणा 100 बटा दर कितना है 7%, समय कितना है
4 वर्ष। इसको कटा देंगे, 7 चौका 28, 4 से 4 कटेंगे, 4 दहा के 40, 10 में 100 से गुणा करेंगे तो यहां पर 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया हम लोग का मूलधन आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये 650 रुपया हो जा रहा है वो हम लोग का मिश्रधन है। ठीक है, और हम लोग का मूलधन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का एक और मूलधन का सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है अमाउंट मिश्रधन गुणे 100 बटा 100 प्लस दर गुणे समय। ठीक है, तो हम लोग का इसमें दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर दिया हुआ है 3%। उसके बाद से समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, और उसके बाद से मिश्रधन हम लोग का दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है मिश्रधन, मिश्रधन दिया हुआ है 650 रुपया। इस पर इस सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे लो। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 650 गुणा में 100 बटा 100 प्लस दर कितना दिया हुआ है 3, और समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। ठीक है, 650 गुणा 100, तो 10 × 30, 30 और 100 130। ठीक है, 0 से 0 कटा देंगे ऊपर में, 13 × 5 = 65, 5 में 100 से गुणा करेंगे तो हम लोग का 500 रुपया जो निकल कर आए वही हम लोग का मूलधन हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।